मुजफ्फरपुर की शाही लीची को भारतीय प्रमुख बाजारों के साथ विदेशों तक भेजने की योजना पर काम कर रही है, जिससे लीची किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके और उन्हें उचित मूल्य मिल सके। इस योजना के तहत जिला कृषि विपणन पदाधिकारी सह विशेष पदाधिकारी प्रत्युष श्रीवास्तव ने लीची के प्रमुख किसानों को आमंत्रित कर विशेष बैठक की, जिसमें लीची के किसानों की प्रमुख समस्याओं का निराकरण करने के लिए आश्वासन दिया गया। लीची किसानों ने अपनी समस्याएं बताईं, जैसे कि लीची के उत्पादन से लेकर रखरखाव और बाजारों तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टिंग की समस्याएं और बिचौलिए की समस्या। किसानों ने सरकार को धन्यवाद दिया कि नीतीश कुमार ने लीची के किसानों का दर्द महसूस किया है। इस बैठक में उद्यान रत्न किसान भोलानाथ झा, चुन्नू बाबू सहित जिले के दर्जनों किसानों ने भाग लिया। जिला कृषि विपणन पदाधिकारी सह विशेष पदाधिकारी प्रत्युष श्रीवास्तव ने लीची के किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। बताया जाए क्या किसानों के लिए जो है कुछ खास? मैं यहाँ जिला कृषि विपणन पदाधिकारी सह विशेष पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हूँ और ये बिल्कुल कृषि विपणन निर्देशालय का जो नया गठन हुआ है उसके अंतर्गत ये पोस्ट आता है। और इस निर्देशालय के अंतर्गत अभी हम लोग को तत्काल जो है वो कुछ बागवानी के अंतर्गत जो क्रॉप है, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक क्रॉप, प्रत्येक जिला से एक एक क्रॉप का निर्यात विदेश करने के लिए हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है निर्देशालय द्वारा, जिसमें मुजफ्फरपुर जो है वो लीची, शाही लीची यहाँ का जो है जिसको जीआई टैगिंग मिला हुआ है, उसके संबंध में हम चाह रहे हैं कि यहाँ से बाहर विदेश निर्यात हो और किसानों को अच्छा पैसा मिले, मूल्य मिले। इसके बाद फिर हम आगे प्रयास करेंगे, और भी आम है, केला है, और भी जो क्रॉप्स है उसका भी जीआई टैगिंग करवावें और यहाँ से हम बाहर निर्यात करवावें। इस संबंध में यहाँ हम काफ़ी प्रोग्रेसिव किसान जो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, इन सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है और यहाँ हम एक बैठक कर रहे हैं। इनसे हम एक फीडबैक ले रहे हैं कि यहाँ क्या क्या समस्या है लीची के निर्यात में या खेती में, इसके स्टोरेज में, या यहाँ से बाहर भेजने में एक्सपोर्टर से क्या परेशानी है। इस संबंध में हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए निर्देशालय में एक एपीडा सेंटर खोला गया है, जिसका काम है वो एक पुल का काम करता है यहाँ के किसान और निर्यातक के बीच में। तो एपीडा से भी मैंने 2 दिन पहले बात किया था, तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ जो है सो लीची का व्यवस्था करवाइए, बाकी चीज़ हम जो है सो आकर के करेंगे। तो इस संबंध में बच्चा बाबू हैं, भोला बाबू हैं, चुन्नू बाबू हैं, ये लोग सब कोई आए हुए हैं। अभी सारा फीडबैक ले करके एक प्रपोजल बना करके निर्देशालय में मेरे द्वारा भेजा जाएगा। उस पर निर्देशालय स्तर से भी क्रियान्वयन होगा और एपीडा के स्तर से भी क्रियान्वयन होगा। हम इसमें चाह रहे हैं पूरा हमको सहयोग मिले और हम भी सहयोग करें। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें बाजार नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है और उचित कीमत नहीं मिलता है। इसके लिए इसी संबंध में ये विपणन निर्देशालय का गठन किया गया है और बाजार प्रांगण में जो है सो इसका एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है बनाया जाएगा। विपणन निर्देशालय द्वारा एक दिशा निर्देश भी हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें कि कोल्ड स्टोर, कोल्ड चेन हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ से एयरपोर्ट के लिए है ना सो भेजने के लिए जो वैन हो, इस सब चीज़ की व्यवस्था की जाए। उसके लिए हम निर्देशालय से बात कर रहे हैं और यहाँ से प्रपोजल बना करके भेजेंगे, जिस पर कि निर्देशालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। आज की बैठक को लेकर क्या बातें? आज बहुत सुझावपूर्ण विचार आए हैं किसानों के भी और हमारे पदासीन पदाधिकारी जो बाजार समिति के अभी मेन अफसर हैं, और बहुत दिनों के बाद बाजार समिति में हम इस प्रांगण में हम लोग आए हैं किसान लोग। तो ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि कोऑपरेट इनको करें हम लोग, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लंबा चौड़ा बनाए हुए हैं तो उस हिसाब से पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए अधिकारी या
इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आपको करना चाहिए, आपको मशीन वगैरह कंप्यूटर वगैरह दे करके पूरा सुसज्जित करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, शुरुआत इसने एपीटा के कार्यक्रम से किया है इन्होंने, लेकिन हमको आशा है कि इनके पास तो सारा फल, हमारा धान गेहूँ इस यार्ड में आवेगा और बिकेगा, और बहुत ढंग से ये नियमानुसार उसको चलावेंगे। और बाजार समिति में प्रांगण में व्यापारियों का अलग प्लेटफार्म रहता है, किसानों का अलग प्लेटफार्म रहता है, उसका डाक करने का समय अलग निर्धारित रहता है। जिस तरह से और दूसरे प्रदेशों में कार्यक्रम किया जाता है, उसी तरह से हम चाहेंगे कि यहाँ भी मेरा बाजार समिति में किसानों के लिए रखा हुआ प्लेटफार्म किसान के लिए रहना चाहिए, और व्यापारियों के लिए जो है अपना उनका होना चाहिए, और सही ढंग से सब नियम के अनुसार पालन हो, और इसका लुक कम से कम ऐसा लगे जैसा कि हम मंडी में देख रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मंडी काम कर रहा है। हमेशा किसान वहाँ 5,000-6,000 किसान मंडी में रहते हैं, उनका खाने पीने के लिए कैंटीन वगैरह सारी व्यवस्था रहती है, उस तरह का हो। लेकिन शुरुआत इन्होंने लीची से किया है, सही किया है। इसलिए किया है कि मुजफ्फरपुर तो लीची के लिए जानी जाती है, पूरे विश्व में इसकी पहचान शाही लीची लेकर के है, और उसका इज्जत बचाने के लिए दुनिया में शाही लीची की मांग बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हैं। हल्का फुल्का एक्सपोर्ट अगर 50 टन 100 टन जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट नहीं कहाएगा। लीची का उत्पादन ऑल इंडिया लेवल पर 7.5-8 लाख टन के करीब है। समूचा केरल से लेकर सब जगह, उड़ीसा से लेकर के कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ लीची आगे पीछे नहीं होता हो। तो हम चाहते हैं कि इसका कुछ एक्सपोर्ट भी हो जाए, लेकिन साथ साथ ये बाजार समिति थी पहले, आज हमारा मार्केट यार्ड है। हम मार्केट यार्ड के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट किए हैं कि लीची का मेरा मार्केट, मेन मार्केट दिल्ली है, उसके बाद आपसे बोले जो लखनऊ है, फिर यूपी का बड़ा बड़ा जो नगर है जैसे प्रयागराज है, बनारस है, मैंने बलिया में सब जगह लीची जाता है। मुजफ्फरपुर से एवरेज 200 ट्रक रोज़ खुलता है, और बाहर से भी अगर खुलता है तो मुजफ्फरपुर के नाम पर ही खुलता है, मुजफ्फरपुर का कहीं बिकवाली उसकी होती है। तो हम चाहेंगे कि कम से कम मैंने व्यापार ये समिति का जो प्रांगण है, मार्केट यार्ड है, इसके अधिकारी हमारा कम से कम इतना ज़रूर प्रयास करें कि लीची के सीज़न में डेली का डेली जो वहाँ बिकवाली हो, वहाँ बहुत चोरकटाई होता है, और वहाँ का जो गद्दीदार है वो सब बहुत चालबाज होता है, और किसान का हक मार देता है, यहाँ का लोकल व्यापारी का हक मारता है, क्योंकि पैसा वो खर्चा करता है, उसी के पैसा से यहाँ बागान किनाता है। जितना बागान आप जाइएगा, मुजफ्फरपुर जिला, अगल बगल समस्तीपुर कहीं भी जाइए, वो बागान सब गरीदार का खरीदा हुआ है। और कुछ किसान भी हैं जो अपना भी ज़मीन रखे हुए हैं, अपना बागान भी है, तो कुछ वो भी खरीद लेते हैं। तो जो किसान इस तरह